भगवान राम ने कहा कि ये कौन है? कहे ये पुष्पक विमान है सरकार। हनुमान जी बोले इसी में बैठो। भगवान बोले शर्त है पुष्पक विमान, ये बताओ तुम समय से पहुंचाओगे अयोध्या? पहले ये बताओ। पुष्पक विमान बोला पहुंचा दूंगा, लेकिन समय की बात में कोई गारंटी नहीं। भगवान राम ने कहा समय से क्यों नहीं पहुंचा पाओगे? पुष्पक विमान बोला बात यह है कि रावण ने कंडीशन खराब कर दी। रावण ने जो फर्स्ट क्लास कंडीशन थी उसकी, बहुत बढ़िया था जब कुबेर के यहाँ था, लेकिन पुष्पक विमान बोला कि जितने भी गलत काम हुए हैं उसमें मुझे ही माध्यम बनाया रावण ने। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार, और सीता माता का हरण भी किया है तो उसमें भी माध्यम मुझे बनाया। अब ईमानदारी से बताओ, कोई भी वाहन विवादित हो जाए तो उसकी कंडीशन खराब हो जाती कि नहीं हो जाती? जल्दी बोलो। हो जाती कंडीशन खराब, क्योंकि विवादित हो गया हो। तो पुष्पक विमान बोला कि कंडीशन हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि जब से ये गलत सलत काम रावण ने मुझे माध्यम बना करके किए तब से हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, वाइब्रेशन ज्यादा है। अच्छा, गलत काम करने वाला आदमी कपता है कि नहीं कपता? जल्दी बोलो। कांपता है कि नहीं कांपता है? बस ऐसा ही तो वाहन का हाल हो जाता है। समझ गए हो कि नहीं? पुष्पक विमान बोला स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है। भगवान राम ने कहा कि हनुमान ऐसे विमान को क्यों लाए? हनुमान जी बोले विमान की कंडीशन ठीक नहीं है, हनुमान की तो है ठीक। हनुमान की कंडीशन तो ठीक है, हनुमान पर विश्वास करो, विमान चलेगा, विमान फेल होगा, हनुमान तैयार होगा। हनुमान तैयार होगा और तुरंत हनुमान आपको समय से अयोध्या पहुंचाएगा, लेकिन अभी विमान को चलने तो दो। भगवान राम ने कहा हनुमान पर भरोसा है, विमान पर भरोसा नहीं है। अच्छा, जैसे ही भगवान के चरण विमान में पड़े तो विमान बोला कि स्फूर्ति आ गई, स्फूर्ति आ गई। हनुमान जी बोले चरण रखते ही स्फूर्ति का, जैसे ही चरण रखा प्रभु ने तो मैं पतित था, लेकिन याद आ गई अहिल्या कि उस पतिता का उद्धार तब हुआ था जब भगवान ने चरण रखा था। ऐसे विमान का उद्धार आज हो गया, भगवान का चरण पड़ गया। क्यों भाई? अहिल्या के ऊपर गौतम नारी शाप वसुपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। और जैसे ही चरण रखा अहिल्या के ऊपर उसका उद्धार हो गया। विमान बोला मैं भी पतित था, लेकिन प्रभु का चरण पड़ गया तो अब मेरा उद्धार हो गया। अच्छा, जैसे ही उद्धार हुआ, कल्याण हो गया उसका, कहा कि बस अब जितने प्रकार के विकार थे सब दूर हो गए, अब तो प्रभु आदेश करो तुम्हें जल्दी चलूं। भगवान ने कहा जल्दी चलो। बंदरों ने कहा रुको रुको रुको, भी जल्दी कैसे चलो, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों को भी साथ ले चलो। जितने बंदर थे, अच्छा एक बात बताओ, विमान में बंदर बैठते हैं कहीं? जैसे एक बस में 70 सवारियां हों, 70, 2 4 5 और आ जाएं तो और बैठने की व्यवस्था बन जाएगी, और एक आध बंदर घुस जाए विमान बस में। अगर बस में बंदर घुस जाए तो ईमानदारी से बताओ, ना ड्राइवर का पता लगेगा, ना कंडक्टर का, और ना सवारियों का, भागेंगी सब इधर उधर, बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जिस विमान में बंदर ही बंदर हो, उसकी क्या कंडीशन, जितने बंदर थे सब बंदर जो है विमान के अंदर आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब गारंटी नहीं है कि ये विमान समय से पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें बैठ गए बंदर, और बंदर जब बैठ गए हैं तो विमान का संतुलन नहीं बनेगा, विमान पता नहीं कहां की कहां जाए, किधर ले जाए। भगवान राम ने कहा हनुमान इन बंदरों से कह दो कि मेरा भाई लक्ष्मण घबरा रहा है, इसलिए बंदर शोर ना करें, बंदर शोर ना करें। अब बंदरों की आदत है कि बंदर शोर करते थे। बंदरों ने कहा कि शोर हमारा है तो, लेकिन शोर में शब्द क्या निकल रहा है? तुलसीदास जी से पूछा कि शोर में शब्द क्या निकल रहा है? बोले चलत विमान अरे कुलाहल होई,
और जय रघुवीर कहत सब कोई, सब जय रघुवीर, जय श्री राम, जय रघुवीर, सब यही कह रहे हैं। अब ईमानदारी से बताओ, जहां भगवान का नाम प्रत्येक व्यक्ति ले रहा हो, बोलो वो विमान खतरे में पड़ेगा क्या? कभी नहीं पड़ सकता है। बंदरों ने कहा कि हम सब जय श्री राम कह रहे हैं, जय श्री, हनुमान जी ने कहा अब पक्का विश्वास हो गया, क्योंकि जहां बैठने वाले एक स्वर में भगवान का नाम ले रहे होंगे, निश्चित रूप से उस विमान को मंजिल अवश्य मिलेगी, बैठने वालों को भी मंजिल मिलेगी, क्योंकि हर बैठने वाला व्यक्ति जय श्री राम कह रहा है, राम का नाम ले रहा है। बोलो राम का नाम जो लेता है उसका कल्याण होता है कि नहीं होता है? राम का नाम जो भी लेता है जिंदगी में उसका कल्याण होता है। एक बार राम का नाम यदि ले लिया जाए तो जानते हो कितना पावर है। एक ही बार कहो राम, कितनी ताकत है। आप कहो ये तो आप ही बता सकते हो, आपने अनुभव किया। तो एक संत कह रहे थे, दो बेर द्वारिका, जैसे तराजू आ जाए और तराजू के पल्ले पर पुण्य रख दो, जितने भी कमाए हों वो पुण्य रख दो, और तराजू के दूसरे पल्ले पर कहो राम, तो एक बार राम का नाम रख दीजिए तो याद रखना एक ही बार राम का नाम वाला पल्ला भारी हो जाएगा। किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही, कहे दो वेर द्वारिका त्रिवेणी जाय तीन वेर, दो वेर द्वारिका त्रिवेणी जाय तीन वेर, और चार वेर जाए गंग अंगहु नहाए थे, पांच वेर गया नाथ, छई वेर नैमिषारण, और सात बेर पुष्कर के मजन कराए थे, सात बेर पुष्कर के मजन कराए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्रिका केदारनाथ, सातहु सुमेरु सात बेर पग ध्याए थे, और जेते फल होत कोट तीर्थ स्नान किए, तेते फल होते एक राम नाम गाए थे, तेते फल होते एक राम नाम गाए थे। इसलिए एक राम के नाम में बड़ी ताकत है भैया, इसलिए अनेक बार भगवान का नाम लो तो कहना ही क्या। तो आज भगवान का नाम, गजब की बात है, भगवान का नाम लिया करो, राम राम राम। क्या हो गया? बैठो बैठो बैठो। एक बार कहो राम और कल्याण हो जावे। एक बार राम कहने से कल्याण हो जाता है। तो आज बंदर जितने भी बैठे थे पदम 18 जूथा बंदर, वो सभी बंदर राम 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 राम, हनुमान जी ने कहा हो गया कल्याण, बस अब तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ये विमान अयोध्या समय से पहुंचेगा, विश्वास है। विमान को ले कौन जाएगा? कहा राम के राम का नाम, कहा इस विमान में राम भी बैठे हैं और राम का नाम भी सब ले रहे हैं, इसलिए अब तो विमान निश्चित रूप से अयोध्या पहुंचेगा। राम और राम का नाम दोनों हैं विमान में। अब विमान चला, बोले चलत विमान कुलाहल होई, और जय रघुवीर कहत सब कोई। अब विमान चला, हमारी तरफ दृष्टिपात करते रहना जरा, बिल्कुल कथा में इधर उधर ध्यान मत लगाना। व्यवस्थाएं चल रही हैं, कुछ यज्ञ मंडप में जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो संपन्न होता रहेगा, तुम तो दर्शन करना, केवल दर्शन से ही कल्याण हो जाएगा, और कथा सुनने से तो परम कल्याण हो जाएगा, है नहीं। पायो परम विश्राम, परम विश्रांति का अनुभव तुलसीदास जी को भगवान का चरित्र लिखने के बाद मिला, इसलिए लास्ट में लिखा पायो परम विश्राम। तुलसीदास जी को उत्तरकांड में विश्राम मिला जब पूरी रामायण उन्होंने लिख दी। तो आओ ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। विमान चला, अब जब विमान चला तो इसमें विभीषण जी महाराज भी बैठे थे। कौन बैठे थे? विभीषण जी, जो लंका के राजा बने हैं वो विभीषण जी बैठे हैं। पूरे बंदर बैठे हैं, पदम 18 दूतब बंदर, इतना विशाल समुदाय है, वानर आदि सब बैठे हैं। विमान चला, जैसे विमान चला तो याद रखना भगवान श्री राम ने देखा कि तीर्थराज प्रयाग आ गया।
कौन आ गया? तीर्थराज प्रयाग।